हेलो एवरीवन, आज हम मॉडल पेपर नंबर 3 कक्षा 10 के अंदर अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं और अभी आप ये मॉडल पेपर देखना शुरू नहीं किया है तो आप किसका वेट कर रहे हैं। जल्दी कीजिए और सब के सब मॉडल पेपर हल कर लीजिए जिससे आपके अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त हो। तो जिसने भी मॉडल पेपर मिस किए हैं वो देखना अवश्य। ठीक है, तो पीछे वाले 2 मॉडल पेपर मैं आपको सरल करवा चुका हूँ। आज अपन तीसरा मॉडल पेपर सरल करने वाले हैं। तो तीसरा मॉडल पेपर सामान्य दिशा निर्देश वही है जो 80 अंक का पूर्णांक है, 3.25 घंटे का पेपर है। जो क्वेश्चन है वो पैटर्न वही रहेगा। तो खंड ए की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है AgNO3 के विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है। तो इसका आंसर आपको देना है। तो किसका बनता है श्वेत, AgNO3 और NaCl की अभिक्रिया कराते हैं ना, तो NaNO3 क्या बनेगा, NaNO3 AgCl HCl या AgBr। तो देखिए NaNO3 व NaCl की अभिक्रिया कराएंगे तो AgCl एक साथ हो जाएगा, तो इसका श्वेत अवक्षेप बन जाएगा किसका, AgCl का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाली अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया है। फेरस सल्फेट होता ना, उसको गर्म करने पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो उसका नाम है ऊष्मीय वियोजन। वियोजन का मतलब अपघटन होना। ठीक है, फिर है आयनिक यौगिक निम्न में से किस में घुलनशील होते हैं, बेंजीन, पेट्रोल, जल, केरोसिन। तो ये किस में होंगे, आयनिक यौगिक हम हमेशा जल में घुलनशील होते हैं। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को कहते हैं तन्यता, आघातवर्धीयता, ध्वनिकता, चालकता। तो इस क्या बोलते हैं इसको, आघात वर्धीयता। ठीक है, फिर है एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनता है, अपचयन, ऑक्सीकरण, संकलन या प्रतिस्थापन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनाने के लिए ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, एथिल एसिटिक अम्ल है प्लस एथिल अल्कोहल है, यही है। ठीक है, इनकी अभिक्रिया करवाई जाएगी अम्ल की उपस्थिति में, तो ए यानी यहाँ पे क्या बनेगा प्लस H2O। उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक, देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपन को जल निकालना, तो जल कहाँ से निकलेगा, OH तो यहाँ से लेंगे और H यहाँ से लेंगे और ये निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, CH3 COO और CH2CH3। ये अभिक्रिया बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा रचना का निर्माण करती हैं जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडाशय, योनि, गर्भाशय या मूत्रवाहिनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा गर्भाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की निम्न में से किस कोशिका के साथ संलयनित होता है। तो वो है सहायक कोशिका से, अंड कोशिका से, प्रतिमुख कोशिका से और बीजांड कोशिका से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके साथ होता है ये नर युग्मक होता है, वो अंड कोशिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, श्वास नली में, जननांगों में या अग्नाशय में। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या होता है, अनुमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क। ये होता है अग्र मस्तिष्क। फिर है जब प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी रंग में होता है। इंद्रधनुष के बनने का कारण, इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है, केवल प्रकाश का विचलन, प्रकाश का अपवर्तन, पानी की बूंद से प्रकाश का परिवर्तन, पानी की बूंद से प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, प्रकाश विचलन, ये सभी हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन ड सही हो जाएगा। फिर है निम्न विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबंध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होता है, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, धारा और विभवांतर,
या फिर अन्य जो ऑप्शन दे रखे हैं पढ़ लीजिए सभी, फटाफट इसका आंसर दें। पढ़ लिया? ठीक है, तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा धारा समान बहती है लेकिन प्रत्येक का विभवांतर है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विद्युत धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करती है? किसकी तरह? लोहे की तरह, चुंबक की तरह, या फिर विद्युत की तरह, एम्पियर की तरह? वो करती है चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चुंबकीय बल रेखाएं अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से निश्चित होता है चुंबकीय क्षेत्र का आकार, दिशा, क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता, या दोनों, जो भी दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है किसके? एक दिशीय, द्विदिशीय, चतुर्दिशीय? एक दिशीय होता है। जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, कौन सा है? पीड़कनाशी, डीडीटी, शाकनाशी, इसमें उपयोग सभी आएंगे, सब होते हैं, ठीक है। फिर ये तो क्वेश्चन हो गया पहला। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसका, वो है देखो, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने के लिए का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर बनाने में यानी बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का उपयोग करते हैं तो उसका नाम है कि इसका उपयोग किया जाता है इसमें टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। फिर है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम हो जाता है, अपना जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। फिर है, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रुधिर में एक तरल माध्यम होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा। फिर है, मेंडल प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रखा कि क्या रखा था उसने? रिकॉर्ड रखा था और उनकी गणना की थी। यहाँ क्या लिखेंगे? उसका रिकॉर्ड रखा तथा उनकी गणना की, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है, पौधों में कुछ होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं तो इसमें क्या होगा? हार्मोन। हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट, और अपना जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है? तो देखो, ये जो क्वेश्चन है उत्प्रेरक की भूमिका, तो इसमें लिखना है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद कर सकते हैं, यानी तेज कर सकते हैं या फिर मंद का मतलब कम कर सकते हैं, परंतु स्वयं अपवर्तित रहते हैं, स्वयं अपवर्तित रहते हैं, ठीक है। फिर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच होता है 10, तो इसका पीएच कितना लिखोगे? 10 होता है। फिर है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? तो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन, इसके साथ जब कोई भी धातु है वो क्रिया करती है तो क्या बनाती है? वो धातुएं, वो धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जैसे SO2, NO2, NO3, इस प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फिर है,
इंसुलिन हार्मोन की कमी से रुधिर के ग्लूकोज स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसकी कमी से क्या होता है? मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और क्या होता है? मधुमेह मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है। फिर है, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती है? मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं? कपाल कपाल तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं? कपाल तंत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मादा शिशु अपने नर जनक से कौन सा लिंग गुणसूत्र प्राप्त करती है? तो इसका होगा अक्ष गुणसूत्र। अक्ष गुणसूत्र। ठीक है। वंशागति किसे कहते हैं? वंशागति किसे कहते हैं? यानी एक वंश से दूसरे वंश में जो गतिविधि होती है उसको क्या कहते हैं? वंशागति। इसके क्वेश्चन में बता देता हूँ। जब कोई जीव है उसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का समुच्चय ही संचरित करने की क्षमता पाई जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शेविंग दर्पण में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार का ऐसे कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो अपन दाढ़ी बनाने में काम में लेते हैं वो दर्पण कैसा होता है? वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। और इसका प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है? प्रतिबिंब आभासी बड़ा आभासी बड़ा और सीधा। आभासी बड़ा और सीधा। ठीक है। सर्च लाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें भी कौन सा आएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। फिर है, चुंबकीय क्षेत्र ऑब्लिक बल रेखाएं क्या होती हैं? तो ये रेखाएं क्या होती हैं? इसका परिभाषा लिखेंगे, वे रेखाएं जो किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण करती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? चुंबकीय रेखाएं कहलाती हैं या बल रेखाएं कहलाती हैं। फिर है, वर्ताकार धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो वो होता है हमेशा उसके केंद्र पर। क्या लिखोगे? चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर अधिक होता है। फिर है, जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसमें 3 वर्ग होते हैं। एक तो होता है, लिखने हैं 3 वर्ग होते हैं। 3 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं बच्चों? 3 वर्ग होते हैं। पहला होता है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता कितना होगा प्यारे बच्चों? उपभोक्ता। अब तीसरा होगा अपघटक। क्या होगा प्यारे बच्चों? अपघटक। तो ये 3 होते हैं। ठीक है। अब खंड ब के बारे में अपन पढ़ेंगे। खंड ब, खंड स और खंड द, इनके आपको मैं डायरेक्ट आंसर दिखाऊंगा इनके पीडीएफ के माध्यम से। तो देखिए बिना देरी किए खंड ब है। देखो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, आघात वर्धे या तन्य का अर्थ बताइए। तो इनका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। इसका अर्थ है, आघात वर्धे का मतलब होता है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। और इस गुण को आघात वर्धनीयता तथा ऐसी धातुओं को आघात वर्धे धातु कहते हैं। जैसे सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धे धातुएं हैं। तन्य क्या होता है? धातुओं को एक पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो देख ली कितनी तन्यता इसके अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट व अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक क्यों कहलाते हैं? समझाइए।
तो इसको अपन समझते हैं। क्या है इसका आंसर? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट व अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं, अर्थात ये आरंभिक अवस्था पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे एथेनॉल दे रखा है, एथेनॉल को क्षारीय KMnO3 प्लस ऊष्मा के साथ में या अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा के साथ अगर इसकी उपस्थिति में अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो उसको एसिटिक अम्ल में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है? इस वहन तंत्र के दो घटक होते हैं, उन दोनों घटकों की अपन इसमें चर्चा करेंगे। पहला घटक होता है देखो जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या है? इसे जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ये अग्र कोशिका से बना होता है, जैसे वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम, पेरेन्काइमा, जाइलम तंतु। फिर होता है फ्लोएम। फ्लोएम का प्रमुख कार्य है प्राण में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बने कार्बनिक भोज्य पदार्थों तथा हार्मोन्स को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना। फ्लोएम निम्न कोशिकाओं से बना होता है: चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावन से हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, देख लीजिए, इस क्वेश्चन का एड्रिनलिन का जो उत्तर है वो यहाँ से यहाँ तक का समाहित है। आप देखना चाहें आराम से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, लड़कियों में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? ये 6 परिवर्तन होते हैं जो आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। देखो, आपका कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, उसकी प्रकाश की चाल दे रखी है, तो NM बराबर C/V होता है सूत्र, और V बराबर क्या होता है? NM C के नीचे आ जाएगा। तो कांच में प्रकाश की चाल निकालने के लिए आपको क्या करना है? C के अंदर NM का भाग लगा देंगे। भाग लगाओगे तो इसको सरल करोगे तो ये 1.5 है ना, 1.5 से 3 कट जाएगा 2 बार, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इस प्रकाश की चाल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी क्यों दिखाई देती है? इसका आंसर है, देखिए, क्वेश्चन चपटी दिखाई देना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, क्यों? सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, यही कारण है। ठीक है, तो ये चपटी दिखाई देने का कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 11 है, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो? तो ये न्यूमेरिकल है ना, इसका अपन आंसर निकालेंगे। देखो, माना कि आवश्यक प्रतिरोधों की संख्या x मान ली, पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं तो उसका 1/r बराबर होता है x गुना 1/76 हो जाएगा, जो आपको दिया हुआ है। r बराबर क्या होगा? r बराबर 176/x, उल्टा हो जाएगा इसका। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या बोलता है? r बराबर v/i होता है। v का मान, i का मान आपको दे रखा है, ये इस r का मान के बराबर रख देंगे, तो 176/x बराबर 220/5। इसको सरल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा 4, तो प्रतिरोधकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने विद्युत चुंबकत्व को समझने में क्या भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर होगा, उनके द्वारा ये खोजा गया था कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक्सूची में विक्षेप उत्पन्न होता है, और उन्होंने अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर
संबंधित परिघटनाएं हैं। इन खोजों ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकियां जैसे रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाश के आदि का सर्जन किया और इन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओर्स्टेड रखा गया। यानी इन वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया था इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों की सूची दी जा रही है, कुछ दे रखे हैं, इस सूची में जो उनकी खाद्य श्रृंखला है वो बतानी है। देखो इस सूची में उनकी दो खाद्य श्रृंखलाएं बनानी है, सभी प्राथमिक उपभोक्ताओं की सूची अलग बनानी है। तो देखिए इसका आंसर, पहला तो आंसर हो जाएगा घास, टिड्डा और छिपकली। फिर दूसरा है मक्का, चूहा, सांप और मोर। इनमें कौन किसको खाता है इसकी अपन श्रृंखला बना दी। फिर दूसरे क्वेश्चन का मोथ, गिलहरी, खरगोश, चूहा और टिड्डा, ये इनकी श्रृंखला बन जाएगी। नेक्स्ट जो अपना भाग स है, इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मिलेंगे और सबके क्वेश्चन स में और द में अथवा में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये जो अभिक्रिया दे रखी है इनको परिभाषित करना है या इन दोनों समीकरणों को आपको संतुलित करके पूरा लिखना है, इसका वर्णन कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, अगर इसका पहला पार्ट करना चाहो तो CuSO4 की Fe से अभिक्रिया कराएंगे तो Fe है वो Cu की जगह प्रतिस्थापित हो जाएगा और Cu हो वर्तक हो जाएगा। इसी प्रकार जिंक और H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे तो H2 है वो पृथक हो जाएगा और जिंक इसकी जगह प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो ये इतना करने से ही आपको 3 अंक पूरे मिल जाएंगे। या फिर इसके अथवा वाला करना चाहते हो तो देखिए, अगर आपकी इस अथवा वाला क्वेश्चन करना चाहो तो ये आपको इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी और ग्लूकोज वाला ये सूत्र लिख करके इस समीकरण को आप लिख करके दिखा दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग द्वारा एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं, अथवा साइक्लोहेक्सेन का अणुसूत्र लिखना है, साइक्लोहेक्सेन का संरचना सूत्र या उसके सहसंयोजक बंधों की संख्या लिखनी है। तो इसका आंसर होगा, तो ये प्रयोगशाला में इसकी एथिल अल्कोहल और कार्बोक्सिल अम्ल में अंतर, ये 3 अंतर लिख दिए। इसकी अभिक्रिया करके और चूने का पानी और क्या CO2 से अभिक्रिया करा दी, श्वेत अवक्षेप बनता है CaCO3 का। फिर अथवा में साइक्लोहेक्सेन का अणुसूत्र होता है C6H12, इसकी संरचना सूत्र, ये इसका संरचना सूत्र है देखिए। और इस साइक्लोहेक्सेन में 18 एकल सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। इतना सा करना आपको, ये इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में गर्भ निरोधक किसे कहते हैं, महिलाओं द्वारा उपयोग में ली जाने वाली गोली का वर्णन करना है, ये पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है, या फिर अथवा में आप ये कर सकते हो, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म के समय वर्तिकाग्र पर प्राकणों के अंकुरण को समझाना है और उसका नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए इसका 16 क्वेश्चन में अगर पहला करते हो तो गर्भ निरोधक के बारे में, गर्भ निरोधक गोलियां क्यों ली जाती है ये सब दे रखा है, और फिर पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बना रखा है। ये इतना करना है 3 अंक का, ठीक है। फिर अथवा वाला करते हो तो परागकण के बारे में समझाना है, परागकण के बारे में समझाना है बस, और इसका फिर ये चित्र बनाना है। ये चित्र बना दोगे वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर को परिभाषित करना, इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है, ओम के नियम में विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य ग्राफ बनाना है, या अथवा में आपको एक ये न्यूमेरिकल दे रखा है, ये सरल कर सकते हो। तो देखिए अपन इसको सरल करते हैं। पहला भाग सरल करेंगे, किसी धारावाही परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित कर देंगे, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है वो वोल्ट होता है। और ये इसका ग्राफ बनाना है, धारा और वोल्टता के बीच में सीधा रेखा बनेगी। फिर ये अगर आप इसका वो करते हो न्यूमेरिकल, तो आपको कुल प्रतिरोध निकालना है, तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ते हैं R1 + R2 24। फिर विभवांतर दे रखा है, धारा का मान निकालना, तो I बराबर क्या होता है, VR होता है, V/R होता है, तो V में 6 और 24 का भाग लगाएंगे 0.25 एम्पियर आ जाएगी। फिर अपन खंड द की चर्चा करेंगे। खंड द में आपको 4 अंक वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसमें देखो 3-3 भाग दे रखे हैं, इसमें 4 भाग दे रखे हैं, तो इनमें से आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। देखिए इसका आंसर भी देख, पहला क्वेश्चन करना चाहो, पीएच का मान बढ़ता है आरोही क्रम में,
फिर इनकी पीएच का बढ़ता क्रम लिख दिया। प्रबलता के मान 0 होता है, प्रबलता का मान 14 होता है, इसका अम्ल और क्षार की। फिर तीसरे क्वेश्चन का ये आंसर दे दिया। देखो ये क्वेश्चन है, इतना सा आंसर है इसका, 4 अंक का आंसर है, ठीक है। अथवा में करो तो ये 2-3 अभिक्रिया हैं, इनको संतुलित करना है। बुझा हुआ चूना और क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण प्लस जल बनता है, और इसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड बनता है। कुछ उदाहरण और भी हैं, देखना। CuSO4 या प्लस H2O की अभिक्रिया करवाते हैं। CuSO4 और H2O की जो अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बुझा हुआ चूना और जल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? सॉरी, बिना बुझा हुआ चूना और जल की अभिक्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो क्वेश्चन दिख गया, आंसर भी देख लीजिए। अगर आप इसका पहला पार्ट करना चाहते हैं तो एक वर्गाणु की संरचना बनानी है। खंड व बंद व खुले परिसंचरण तंत्र की तुलना करनी है। बंद का और खुला परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें क्या अंतर होता है, इस टेबल के माध्यम से समझा सकते हैं। या फिर अथवा वाला सवाल करना चाहें तो ये इसका प्रयोग समझा सकते हैं, और ये ठीक है। और चूने व ये अभिक्रिया वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर समझा सकते हैं सारणी के माध्यम से, ठीक है। तो ये आंसर इसका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका समतल दर्पण के बारे में, गोली दर्पण के बारे में, लेंस की क्षमता के बारे में, या फिर लेंस का वक्रता के अंदर वक्रता त्रिज्या मुख्य अक्ष और मुख्य पक्ष को परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, समतल दर्पण को समझा दिया, इसकी परिभाषा लिख दो, गोले दर्पण की परिभाषा लिख दो, और लेंस की क्षमता दे रखी है, इस P समानुपाती 1/f होता है। इससे मान रख करके फोकस दूरी निकाल दोगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। अथवा वाला करो तो 4 जो दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, इनकी परिभाषा लिखनी है। जैसे लेंस की वक्रता केंद्र की परिभाषा, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, मुख्य अक्ष की परिभाषा और मुख्य फोकस की परिभाषा, ये 4 परिभाषाएं लिखनी है आपको। ये सभी 1-1 अंक की परिभाषाएं, 4 अंक का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये अपना 3 नंबर मॉडल पेपर वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मॉडल पेपर में अपन अगला मॉडल पेपर वीडियो के अंदर लेके आएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।